हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और ये है 2026 का न्यू पैटर्न है। देखिए क्लास 12 की इंग्लिश है। इसमें से जो आईएमपी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वही आपको तैयार करके जाने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। देखिए शुरू में आपको दिखाया गया है, इस तरीके से इसकी रूपरेखा दिखाई गई है कि 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा। जैसे सेक्शन नंबर ए है रीडिंग, ये 15 नंबर का आएगा। सेक्शन नंबर बी है राइटिंग, ये 20 नंबर का आएगा। और सेक्शन नंबर सी है ग्रामर का, ये 25 नंबर का आएगा। और डी जो है लिटरेचर वो आ जाएगा 40 नंबर का। तो इस तरीके से आपको दिखाया गया है कौन सा पैटर्न कितने नंबर का आ रहा है और ये कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है। जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसके, रोज के, 4 + के 4 8 नंबर के। और वन लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा 7 नंबर का, तो 15 नंबर तो यही हो गया। फिर मिलेगा पोइट्री से इस तरीके से 3 दूनी 6 नंबर का आपका मिलेगा एक सेंट्रल आइडिया और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये है आपका सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप। फिर मिलेगा आपको सप्लीमेंट्री से, ये भी आपका 15 नंबर का आएगा। 4 और 4 ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका कितने नंबर का, 7 नंबर का। तो ये क्वेश्चन आंसर है जो आपको आने चाहिए। अब अगर आपसे हिंदी आती है निकालनी तो आप इसको बना के भी लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने सारे चैप्टर इसमें दिखा रखे हैं। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। जो आपको तैयार करना वही आपको बताया जाएगा। शुरू में इसका अनसीन पैसेज है। देखिए अनसीन पैसेज को अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसमें 2 या 3 को ध्यान से पढ़ लें। जब ये 2 या 3 को ध्यान से पढ़ लेंगे उसी के आधार पर आप इसको निकाल के कर सकते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन का आंसर इसी में से निकालना आपको, बस थोड़ी सी इसकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए, उससे आपका ये हो जाएगा अनसीन पैसेज। तो देखिए आपको जो पढ़ना बोर्ड एग्जाम के लिए अनसीन पैसेज, एक तो ये वाला पढ़ कर चले जाएं, ये काफ़ी आ गया है एग्जाम में। और एक ये वाला पढ़ के चलाएं 5वां वाला। तो इसमें से 2 या 3 पढ़ के चले जाएं, बस ये समझना किस तरीके से करना है एग्जाम में। अगर आपसे नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका अलग से सेपरेट वीडियो आपको दे दिया जाएगा। और मिलते हैं और चलते हैं आगे क्या क्या तैयार करना है आपको। देखिए आर्टिकल राइटिंग है, कौन कौन से आर्टिकल आपको तैयार करने हैं वो देखते हैं हम। एक तो ये वाला तैयार करना है आपको, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, मतलब बेरोजगारी वाला। वेरी वेरी एमपी, इसको पढ़ कर जरूर जाएं बेरोजगारी वाले को। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला तैयार कर लेना, प्राइसेस कंट्रोल के ऊपर, मतलब क्या है, प्राइस राइज इन आवर कंट्री, ये वाला तैयार कर लेना, ये भी काफ़ी आता है। और जो मोस्ट एमपी है वो देखते हैं हम। एक हेल्थ इज़ वेल्थ, ये काफ़ी आता है, इस पर पढ़ कर जरूर जाएं, हेल्थ इज़ वेल्थ वाला अच्छा है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। कहाँ गया वो वाला, साइंस वाला किधर गया, ये है साइंस वाला। देखिए एक ये वाला तैयार कर लेना साइंस वाला, ये है साइंस वाला, वो नहीं है तो छोड़ना है। यह साइंस साइंस वाला तैयार कर लेना, साइंस वाला काफ़ी आ जाता है। और जो आपको तैयार करना है कि स्पोर्ट्स गेम के बारे में पढ़ के चले जाएं। पोल्यूशन वाला पढ़ लेना है, पोल्यूशन कैसे फैल गया है। लेटर राइटिंग में कौन कौन से तैयार करने हैं वो देखते हैं हम। एक ये वाला तैयार कर लेना, लेटर टू एडिटर, बहुत आता है एग्जाम में। ओके, मैनेजमेंट के लिए, सीवेज के मैनेजमेंट के लिए कचरा होता है। एक ये वाला जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ये आ जाती है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी वाला जरूर पढ़ के जाएं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। एक ये वाला पढ़ लेना, ये वाला। ओके, रोबरी हो गई तब, तब के लिए है ये। अगर ये सारे तैयार कर लिए तो इसी से बच के नहीं जाएगा एग्जाम में कि शॉर्टेज वाला तैयार कर लेना। शॉर्टेज आ गई है, ड्रिंकिंग वाटर की, पानी की कमी आ गई है पीने की, ये है इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए अब आते हैं नरेशन। ये है नरेशन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये ध्यान से इसकी एक्सरसाइज पढ़ के चले जाएं, और एक्सरसाइज पढ़ कर चलेगा तो इसी से काम हो जाएगा आपका। ये सिंथेसिस है, सिंथेसिस, ये सब चीज़ें सीखने की आपको सीखनी पड़ेंगी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ग्रामर का सेक्शन है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। फिर आता है सिंटैक्स, सिंटैक्स भी आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से करना होता है एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम।
एंटोनियम सिनोनिम देखिए सब पढ़ के जाने हैं, तो सभी पढ़ हैं इसको ध्यान से, जितने भी दे रखे हैं इसमें। ओके, इसी से बच्चे कुछ नहीं जाएगा, सब पढ़ लिए। तो देख सकते हैं किस तरीके से आ रखे हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे, ये है इसकी प्रैक्टिस। जैसे कि आपको पूछा गया कि सिनोनिम बता दो किसका, एस्टोनिशमेंट का। ये पनिशमेंट हो जाएगा, सजा देना होता है, ये शुरू वाला हो जाएगा। सरप्राइज हो जाएगा, या फिर सेंटिमेंट हो जाएगा, या बेटरमेंट हो जाएगा। तो देखिए एस्टोनिशमेंट का मतलब आता है आश्चर्यचकित होना, ये होता है सरप्राइज हो जाएगा। उनका देखो डी दिखा भी रखा है। तो इस तरीके से करने होते हैं। फिर एंटोनी हमें ये भी आपको सबको पढ़ कर जाना, ध्यान से देख सकते हैं कैसे कैसे आ रखे हैं इसके अंदर। होमोफोन्स भी ध्यान से सभी पढ़ के जाने, जितने भी हैं सब आपको पढ़ के जाने। और ये बनवर्ड भी सब आपको ध्यान से पढ़ के जाने। ये आते हैं मुहावरे, मुहावरे भी सभी पढ़ के जाने। देखिए ये तो ग्रामर का सेक्शन है, तो सब पढ़ के जाने हैं आपको। ओके, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, ये आपसे सेंटेंस आने चाहिए, तब आप इसको बना पाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो लास्ट लेसन वाला चैप्टर है, इससे आपको तैयार करना है। एक तो पहला वाला तैयार कर लेना काफ़ी आता है, एक दूसरा वाला तैयार कर लेना, एक पांचवा तैयार कर लेना। ओके, पांचवा एमपी है। ओके, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ही वाला। अगर 4 शॉर्ट आंसर याद है तो 4 शॉर्ट आंसर से इसका लॉन्ग आंसर बना दियो, सबको जोड़ जोड़ के। एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें, एक ये वाला दूसरा वाला। पहले वाले में इसको शॉर्ट आंसर मिक्स कर दिए, सब हो जाएगा। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसमें एक तो आपको ये दूसरा तैयार करना है, काफ़ी आता है। पांचवा तैयार कर लियो, चौथा तैयार कर लियो, और एक ये वाला तैयार कर लिया, तीसरा वाला काफ़ी आता है एग्जाम में, आईएमपी। ओके, पढ़ लेना। लॉन्ग क्वेश्चन है ये चैप्टर का, एक ही तैयार कर लिए। फिर आता है डी वाटर, इससे आपको तैयार करना है। एक पहला वाला तैयार कर लियो, चौथा वाला तैयार कर लियो, पांचवा तैयार कर लियो, एक ये वाला तैयार करके चले जाना, ये काफ़ी आ जाता है। एक ये पढ़ लेना। फिर आता द रेड ट्रैप, चैप्टर नंबर 4, एक ये तैयार कर लियो, आईएमपी है। छठा पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला तैयार कर लिया, दूसरा वाला काफ़ी आ जाता है। पांचवा है इंडिगो, दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, तीसरा तैयार करना है, चौथा तैयार कर लिए, बस इतनी काफ़ी है। एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लिए, ये वाला आईएमपी है। ओके, देख लें किस तरीके से आ रही है ये। पॉइंट्स एंड पैनकेक्स, इससे भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। एक तैयार कर लिए शुरू वाला, एक तैयार कर लिए चौथा वाला, एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लियो बस। चैप्टर नंबर 7 से इंटरव्यू से क्या आता है, पहला वाला तैयार कर लियो, दूसरा तैयार कर लियो, एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लियो, बस काफ़ी है। आर्ट में गोइंग प्लेसेस, एक इसका यह पहला तैयार कर लो, एक दूसरा तैयार कर लो। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लो, एक ये वाला बस। माई मदर एट 66, इसका एक सेंट्रल आइडिया जोड़ तैयार करके जाएं, और इसका पैसेज पढ़ लेना शुरू वाला। ओके, इसका आंसर ही पढ़ लेना, दूसरा ही पढ़ के चले जाइए। सेंट्रल आइडिया जरूर पढ़ के जाएं, वेरी वेरी एमपी। और आपको तैयार करना है कीपिंग क्वाइट वाला सेंट्रल आइडिया, इसका 4 लाइनें इसकी पढ़ के जाएं, ये वाली सी वाली, ये रहा इसका सेंट्रल आइडिया। आथिंग और बीडी वाली ये 4 लाइनें जरूर पढ़ के जाएं, और इसका सेंट्रल आइडिया वेरी वेरी एमपी। ओके,
मोस्ट आईएमपी इसे छोड़ सकते हैं। ऑन जेनिफर टाइगर्स इसका आ जाता है सेंट्रल आइडिया, इसका सेंट्रल आइडिया पर एक बार ही आईएमपी है। ओके, द थर्ड लेवल चैप्टर आता है सप्लीमेंट्री का, ये शॉर्ट आंसर तैयार कर लेना। एक ये वाला, एक ये 8वां तैयार कर लियो, एक ये 7वां, फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन आईएमपी है, दूसरा भी तैयार कर लियो। टाइगर किंग पहला शॉर्ट आंसर तैयार कर लो, और एक ये चौथा वाला तैयार कर लो, वेरी वेरी आईएमपी है। ओके ओके, इसको पढ़ कर जरूर जाएं। बाकी तो सब इसको बना के लिख सकते हो, और उसे बना के लिख सकते हो कि छठा तैयार कर लियो। लॉन्ग क्वेश्चन पहला वाला एक तैयार कर लो, बाकी छोड़ दो। फिर आता है चैप्टर नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसमें आपको तैयार करना है, एक ये दूसरा तैयार करना काफ़ी आ जाता है, एक ये तैयार कर लियो, बस इतना ही काफ़ी है। फिर आता है चैप्टर नंबर 4, इससे आपको तैयार करना है कि पहला, तीसरा, चौथा और ये पांचवा एमपी है। एक ये तैयार कर लियो, एक ये वाला काफ़ी आता है, ये बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना। ऑन द फेस ऑफ इट, इस चैप्टर का फर्स्ट वाला शॉर्ट आंसर तैयार कर लो, एक चौथा वाला तैयार कर लो, और एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लो, फर्स्ट वाला मिस्टर लैम वाला। ओके ओके, इसको पढ़ लेना। फिर आता है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसमें आपको तैयार करके आना बोर्ड एग्जाम के लिए। एक ये वाला, एक ये पढ़ लेना, बस काफ़ी है। फिर आते हैं इसके अनसोल्व पेपर, इस अनसोल्व पेपर को सोल्व करके जाएं एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि रीडिंग सेक्शन नंबर ए में ये रीडिंग सेक्शन है, मतलब 10 नंबर का ये आया है। बी में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, एडिटर वाला आ गया देखिए इसमें, तो ध्यान से देख के जाएं इसके अनसोल्व पेपर को। अगर ये आपसे सोल्व करने नहीं आते हैं तो बता सकते हैं, इसको भी सोल्व करके आपको दे दिया जाएगा। तो पूरे ही क्वेश्चन बैंक का हम रिव्यू पढ़ चुके हैं, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, ध्यान से पढ़ के जाएं एग्जाम में। देखिए देखिए, वीडियो को आराम से पॉज करके देखिए। ये क्वेश्चन बैंक है, 162 रुपये की ला सकते हैं इसको मार्केट से जाके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई एग्जाम के लिए।